ये इस मंडप में जो कुछ भी लगा हुआ है ना, वह मंडप बांस का है। उसके बाद सिल लोढ़ा है, हवन कुंड है, हवन हुआ है, कलश रखा हुआ है ना। तो पहले सबका मतलब हमको समझ लेना चाहिए कि किसका तात्पर्य, किसका उद्देश्य क्या है। अभी आजकल अनेकों प्रकार के जो हैं वो चल रहे हैं, टेंट, तंबू इत्यादि, है ना। तो चाहते तो मंडप उसका भी बना सकते हैं, लेकिन बांस का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि बांस जो होता है वो सबसे बड़ा वृक्ष होता है, और जब वो अपनी ऊंचाई पर जाता है तो जाकर के वह झुक जाता है। शास्त्र भी कहता है कि भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमैः, है ना। तो जो पेड़ फल देने वाले होते हैं या फिर जो पेड़ बड़े होते हैं, है ना, बड़े व्यक्ति और फल वाला जो पेड़ होता है वो बराबर एकदम झुका रहता है। और थोड़ी देर पहले जब लाजा होम हो रहा था तो कन्या के दक्षिण पैर के नीचे लोढ़ा रखा गया, पत्थर, और वो अपने दाहिने पैर से दबाई और आप क्या किए, उसको झुक करके आगे बढ़ा दिए, है ना। तो इसका उद्देश्य यह है कि अभी तक तो आप अपने पिता के घर में थीं, पर अब से यह विपत्ति रूपी चट्टान अगर आपके जीवन में आएगा तो उसको हटाने का कार्य हम करेंगे, है ना। इससे पहले आपको उधर से धोती और कन्हावर दिया गया। जब कन्या मंडप में आई तो आपको धोती और कन्हावर दिया गया, जिसमें कि 2 रक्षा सूत्र था। तो आपने रक्षा सूत्र को पहले कन्या के मस्तक पर रखा, उसके बाद फिर जाकर के वस्त्र को स्वयं के लिए आपने लिया। तो इसका तात्पर्य, उद्देश्य यह है कि अब से आप जो कुछ भी लाएंगे वह सर्वप्रथम पहले उनके लिए लाएंगे, उसके बाद अपने लिए लाएंगे। विष्णु का स्वरूप होता है, वर जो होता है वह विष्णु का स्वरूप होता है, और जो उसका पादुका होता है उस पे लांघन नहीं पड़ना चाहिए। जो पादुका है उस पे लांघन नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ तो सब लोग बड़े हैं तो किसको दिया जाए? तो जो कन्या की जो छोटी बहन रहती हैं वो ले जा करके रख देती हैं, है ना। वरोसो विष्णु रूपेण, जो वर होते हैं वह विष्णु के रूप होते हैं, वह राजा होते हैं। तो जाते समय जब वह ला करके जब देती हैं तो वर क्या करते हैं, राजा हैं, विष्णु हैं, तो कुछ न्यौछावर स्वरूप उनको नेग दे देते हैं, है ना। इसका चुराई का परंपरा नहीं है, यह इसको चुराया जाए, यह इसको रखा जाता है।